हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्न। आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो उनके एक कजिन की परिवार के साथ घटी थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा, अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानी। ये घटना महाराष्ट्र के सांगली की है। पहले हमारा परिवार एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। कुछ दिनों पहले हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए जो हमारे पिछले किराए के मकान से बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ शिफ्ट होते ही कुछ ही दिनों में बहुत सी चीजों में अजीब सा बदलाव आया। मेरे माँ का परिवार बहुत बड़ा है और क्योंकि सभी सांगली में रहते हैं वो लोग अक्सर हमसे मिलने आते जाते रहते हैं। एक शाम मेरे सारे मामा और उनका परिवार हमारे घर आए थे और रात भर बैठ के बातें करने का प्लान था। रात का खाना खा के सब बैठ के बातें करने लगे। तब लगभग रात के 1 बज रहे होंगे। तभी मेरी माँ बातें करते करते अचानक चुप हो गई और जमीन पे लेट गई। शुरू में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मेरे पापा ने अचानक जब माँ को बुलाया तो देखा वो जवाब नहीं दे रही थी और सिर्फ कांप रही थी। तभी पापा उठे और दौड़ के माँ के पास गए और उनको जोर से हिलाया। तभी माँ अचानक हे भगवान कहते हुए उठ के बैठ गई। माँ से पूछने पर उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पर कुछ सेकंड में ही मुझे जैसे किसी ने धक्का मार के जमीन पे लेटा दिया और जोर से मेरा गला दबाने लगा। ये इतनी जोर से हो रहा था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ये सुन के हम सब बहुत ज्यादा डर गए। मैं, मेरे मामा, मेरे पापा कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। तभी सबने ये सोचा कि आज के लिए बातें बंद करते हैं और सो जाते हैं। कल सुबह उठ के देखेंगे कि क्या हुआ। अगली सुबह सब उठ के अपने अपने घर चले गए। मेरी माँ की भी तबीयत ठीक थी तो पिताजी ने हमसे कहा कि अगर कुछ भी हो और माँ की तबीयत खराब लगे तो हम लोग उन्हें तुरंत कॉल करें। ये कहकर पापा भी ऑफिस चले गए। दोपहर का वक्त तो चला था। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक मुझे थोड़ी सी ठंड लगने लगी। मैं बेड से उठकर गया ताकि मैं पंखा बंद कर सकूं। जैसे ही मैं बेड से उठा मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे जोर का धक्का मारा और मैं वापस बेड पे जाके गिर गया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और मुझे लगा शायद मेरा पैर फिसल गया है। मैं फिर से उठा और जैसे आगे की तरफ बढ़ा तो फिर से किसी ने मुझे जोर का धक्का मारा। मैंने जोर की चीख मारी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरी चीख सुन के माँ दौड़ते हुए कमरे में आई, पर तब तक सब कुछ ठीक हो गया था। यहाँ तक कि वो ठंड भी अब नहीं लग रही थी। माँ ने पिताजी को फोन करके कहा और जल्दी घर बुला लिया। उनके आते ही हमने ये डिसाइड किया कि हम कुछ दिनों के लिए अपनी बुआ के घर जाके रहेंगे। 2 हफ्ते हम अपनी बुआ के घर रहने के बाद अपने घर वापस आ गए। हम ये सोच कर आए कि अब कुछ नहीं होगा और मेरी बहन जो कोलकाता में जॉब करती थी वो भी कुछ दिनों के लिए घर आने वाली थी। वो जिस दिन घर आई उस रात हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। तभी मैंने उसे पिछली दोनों घटनाओं के बारे में बताया। वो मुझ पर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, ओ भूत या प्रेत, तुम जो भी हो, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? दम है तुम मुझे कुछ कर, मैं तुझसे नहीं डरती। हमारी बात होने के बाद उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ ऑफिस का काम करना है और ये कहकर वो अपने लैपटॉप को लेके बैठ गई। अचानक उसने देखा कि उसके लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा था और उसका ध्यान जब प्लग की तरफ गया तो उसने देखा वो सॉकेट से बाहर निकला हुआ है। उसने फिर से प्लग को सॉकेट में लगाया और अपना काम करने लगी। करीब 5 मिनट बाद उसके लैपटॉप पे बैटरी लो की वार्निंग आई। उसने जैसे ही प्लग की तरफ देखा वो फिर से सॉकेट के बाहर था। अब वो जरा घबरा गई
और उसने पिताजी और माँ को आवाज देके बुलाया और पूरी घटना बताई। पिताजी ने तुरंत ये फैसला किया कि अब हम उस घर में नहीं रहेंगे और अगले ही दिन हमने दूसरा घर देख के वहां से शिफ्ट हो गए। उस घटना के बाद हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या इस परिवार ने घर छोड़ने में जरा देरी कर दी या इन्हें पहले ही ये घर छोड़ देना चाहिए था। अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज दूं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी जरूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो वहां भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उस रेड बटन को भी दबा दे और साथ में पास वाले घंटे यानी नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।